हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारे एक नए टॉपिक के बारे में, जो है मीनिंग ऑफ बायर बिहेवियर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायर बिहेवियर। तो सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग ऑफ बायर बिहेवियर के बारे में। मार्केट वाइल मार्केटिंग अ प्रोडक्ट, द फर्म एम एट सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल यूजर ऑफ दैट प्रोडक्ट। जब भी हम मार्केटिंग करते हैं मार्केट के अंदर जाके, तो किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग, किसी भी ब्रांड की मार्केटिंग करने से पहले हमें ये देखना होगा कि हम किस तरीके से इस प्रोडक्ट का यूज़ करके अपने कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। But to achieve this, first it is essential to understand the taste, preferences, likes, dislike, consumption pattern, process of purchase, etc. of the buyer of that product। यानी कि सबसे पहले उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने से पहले हमें उस बायर के बारे में जानना होगा, उसकी पसंद नापसंद के बारे में, उसकी टेस्ट प्रेफरेंसेस के बारे में, उसकी कंजम्पशन पैटर्न के बारे में, उसकी इनकम के बारे में, कल्चर के बारे में जानना होगा। तभी हम उस प्रोडक्ट को अच्छे से कंज्यूमर को सेल आउट कर सकते हैं। यू मे प्रेफर टू यूज़ बबल टूथपेस्ट, क्लिनिक प्लस शैम्पू, while your friend may prefer Miswak toothpaste and Shikakai shampoo. It is interesting to note that your preference may be different not only from those of your friend but also your neighbors and colleagues। तो इसमें ये कहा गया है कि हर एक पर्सन की डिफरेंट प्रेफरेंसेस होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो हम खरीदे वही हमारा फ्रेंड खरीदे या वही हमारे नेबर खरीदे। हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने इनकम के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को चूज़ करते हैं। क्योंकि आज के समय में क्या है, बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, तो कंज्यूमर के पास बहुत सारी चॉइसेस है कि वो अपनी पसंद के, अपने इनकम के अकॉर्डिंग, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोडक्ट जो है वो खरीद सकता है, परचेज कर सकता है। इसमें एक एग्जाम्पल और दिया गया है। Take the case of bank. You may prefer to maintain a saving bank account with State Bank of India, while your friend may prefer Central Bank of India। तो इसमें यही कहा गया है कि मान लो आप किसी और बैंक में पैसे जमा कराते हो, आपका फ्रेंड कोई और बैंक में पैसे जमा कराता है, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स है, तभी तो उनके पास चॉइस है कि वो कोई भी बैंक को चूज़ कर सकते हैं उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उनके टर्म्स के अकॉर्डिंग, जो भी बैंक उनको सुटेबल लगता है। तो दस ईच बायर इज यूनिक एंड दिस यूनिकनेस इज रिफ्लेक्टेड इन द कंजम्पशन बिहेवियर एंड पैटर्न एज वेल एज प्रोसेस ऑफ परचेज। हर एक बायर यूनिक है, ठीक है। ये किस में दिखता है, उनके कंजम्पशन बिहेवियर में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई सेम चीज़ खरीदे, सेम चीज़ का यूज़ करें। Consumer behavior is the behavior that buyer or consumer display in searching for, purchasing, using, evaluating and dispose of product and services that they expect will satisfy their need। कंज्यूमर वो ही गुड्स सर्विसेज को परचेज करना चाहेगा जिससे कि उसकी जो नीड्स है, उसकी जो वांट्स है, वो सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। So behavior occur either for the individual or in the context of a group। Example, friend may influence what kind of cloth a person wears, or an organization, people on the job make decision as to which product the firm should use। We can identify three phrases of buyer behavior as follow। buyer के behavior को हम समझने के लिए इसको तीन पार्ट में जो है वो डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्विजिशन फेज, सेकंड है हमारा कंजम्पशन फेज, थर्ड है हमारा डिस्पोजिशन फेज। इसमें ये कहा गया है कि किसी भी बायर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है उसके किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, किसी भी फ्रेंड्स के द्वारा, फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, नेबर्स के द्वारा, ग्रुप्स के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वो बताते हैं कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, तुम पे क्या गलत लग रहा है, तुम्हें कौन से प्रोडक्ट को चूज़ करना चाहिए, कौन से को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से किसी बायर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो एक्विजिशन फेज के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा बायर बिहेवियर की थ्री फेजेस होती है। थ्री फेजेस क्या होते हैं? फर्स्ट है एक्विजिशन फेज, जब एक कंज्यूमर, एक बायर प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहा है। दिस रेफर टू हाउ बायर एक्वायर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर देयर कंजम्पशन, कि किस तरीके से एक बायर अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को क्या करता है, बाय करता है। व्हेन इन्वेस्टिगेशन द एक्विजिशन फेज, मार्केटर शुड एनालाइज द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चॉइस ऑफ बायर एंड कंज्यूमर, की कौन से तरीके की प्रोडक्ट या सर्विसेज बायर चूज करेगा, एक्विजिशन फेज। उसके बाद है कंजम्पशन फेज, दिस रेफर टू हाउ बायर यूज और कंज्यूम द प्रोडक्ट और सर्विसेज। कंजम्पशन फेज होता है कि किस तरीके से कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को यूज करने वाला है। हेयर द मार्केटर शुड एनालाइज हाउ बायर एक्चुअली यूज अ प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड द एक्सपीरियंस दैट द बायर ऑब्टेन फ्रॉम सच यूजेस। एक्विजिशन फेज होता है जब कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को क्या करता है, परचेज करता है। क्या ऐसी चीज है, ऐसे क्या चीज हुई कि जिस वजह से कंज्यूमर ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चूज किया, ऐसा क्या बिहेवियर आकर हुआ इंडिविजुअल के द्वारा, ग्रुप्स के द्वारा, किस वजह से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है। सेकेंड है कंजम्पशन फेज, जब उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर एक्चुअल में यूज कर रहा है, ठीक है, एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है।
तो द इन्वेस्टिगेशन इज इंपॉर्टेंट बोथ फॉर टेंजिबल प्रोडक्ट एज वेल एज फॉर द सर्विसेज। उसके बाद आता है हमारा थर्ड फेज, दैट इज डिस्पोजिशन फेज। इट रेफर टू व्हाट बायर डू विद द प्रोडक्ट वंस दे हैव कंप्लीटेड इट्स यूज। मान लो बायर ने उस प्रोडक्ट को परचेज किया, किसी प्रोडक्ट को चूज किया, परचेज किया, उसके बाद क्या किया, कंज्यूम किया, ठीक है, उसको एक्सपीरियंस किया। उसके बाद आता है डिस्पोजिशन फेज कि मान लो उसने कंज्यूम कर लिया, कंज्यूम करने के बाद एक बायर क्या करेगा, ठीक है, वो सेटिस्फाई होता है तो उसको फिर से परचेज करेगा, नेक्स्ट टाइम भी उसी प्रोडक्ट को परचेज करेगा। अगर उस प्रोडक्ट से एक बायर खुश नहीं है, कंज्यूमर हैप्पी नहीं है, तो किसी और प्रोडक्ट की तरफ क्या कर जाएगा, मूव ऑन कर जाएगा। सो देयरफॉर द marketer in understanding the buyer behavior should take into account the acquisition, consumption and disposition phases। यानी कि जब भी एक मार्केटर जो भी एक प्रोडक्ट को सेल करने वाला है मार्केट में, जब भी वो मार्केटिंग करता है किसी प्रोडक्ट को, ब्रांड की, ठीक है, तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। एक्विजिशन फेज, जब एक्चुअली में बाइंग डिसीजन लेता है, कंज्यूमर कोई भी मार्केट में जाता है, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को परचेज करने की सोचता है कि मुझे इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो भी ब्रांडिंग होती है, पैकेजिंग होती है, जो अट्रैक्टिवनेस होती है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कंज्यूमर जो है क्या अट्रैक्टिव होने की वजह से प्रोडक्ट को ले रहा है, किस वजह से, ठीक है, क्या चीज़ ऐसी है जो इन्फ्लुएंस करती है बायर के बिहेवियर को। कंजम्पशन पैटर्न ये होता है कि जब भी एक बायर जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करे तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहे, ठीक है, उस प्रोडक्ट को लेके जो भी उसकी थिंकिंग थी, जो भी उसकी टेस्ट या प्रेफरेंसेस थी, वो क्या हो, सेटिस्फाई हो। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई होता है तो उसको फिर से क्या करेगा, परचेज करेगा। तो ये थी हमारी 3 फेजेस बायर बिहेवियर की। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बायर बिहेवियर। बायर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ बायर। सो द स्टडी ऑफ बायर्स हेल्प फॉर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी बाय अंडरस्टैंडिंग इश्यूज। यानी कि बायर के बिहेवियर को अगर हम जानते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को और अच्छा कर सकते हैं। हम अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को और अच्छा करेंगे, हम डिसीजन मेकिंग अच्छे से करेंगे, तो हो सकता है कि हमारी जो सेल है, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सके। क्या क्या चीज़ हम ध्यान में रखते हैं, क्या क्या इश्यूज जो है वो हम ध्यान में रखते हैं। हाउ बायर थिंक, फील, रीजन एंड सेलेक्ट बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, मीन्स डिफरेंट ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स। हाउ इज द बायर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज और हर इन्वायरमेंट, दैट इज कल्चर, फैमिली, साइन एंड मीडिया। हाउ मार्केटर कैन improve their promotional campaign and marketing strategy to target the buyer more effectively। इसके बाद आती है मेन एप्लीकेशन ऑफ बायर बिहेवियर। मेन एप्लीकेशंस क्या है, द मोस्ट ऑब्वियस इज फॉर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज दैट फॉर मेकिंग बेटर मार्केटिंग डिसीजन। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमें बेटर मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। जब हम बेटर मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग लेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, अच्छे से अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज़ कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि मान लो एक कंज्यूमर है, एक बायर है, उसको हमें क्या करना है, फूड एडवर्टाइजमेंट शो करनी है। यानी कि अगर हम फूड की एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से करेंगे कि एक बायर जब भी हंग्री होगा तो एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करेगा, जब वो हंग्री नहीं है तो एडवर्टाइजमेंट में, फूड एडवर्टाइजमेंट में कंसंट्रेट क्यों करेगा, ठीक है। तो फूड एडवर्टाइजमेंट तब आनी चाहिए जब एक बायर हंग्री फील करे, यानी कि आफ्टरनून के टाइम, ठीक है, जब भी खाने का टाइम होता है उस समय आनी चाहिए। एग्जाम्पल दिया गया, बाय अंडरस्टैंडिंग दैट बायर आर मोर ओपन माइंडेड टू फूड एडवर्टाइजिंग व्हेन दे आर हंग्री, वी लर्न टू स्केड्यूल स्नैक्स एडवर्टाइजमेंट लेट इन द आफ्टरनून। Social marketing involves getting ideas across to buyer rather than selling something. Understanding buyer behavior will help in engaging for social causes such as planned family, equalities of girl child, etc. Government agency with the help of buyer behavior knowledge may develop appropriate promotional strategy for greater acceptance of social causes। तो इसमें ये कहा गया है कि जब भी हम मार्केटिंग करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारे बायर है उनके आसपास से आइडियाज़ को कलेक्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से हम और अच्छे से अच्छी मार्केटिंग कर सकें, ठीक है। ऐसे ही हमें कुछ भी सेल करने की नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि बायर क्या सोचता है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका कल्चर क्या है, पैटर्न क्या है, इनकम क्या है, ठीक है, किस तरीके के ग्रुप से, किस तरीके की सोसाइटी से बिलोंग करता है। एज अ फाइनल बेनिफिट स्टडिंग बायर बिहेवियर शुड मेक अस बेटर बायर। यानी कि जब भी हम बायर के बिहेवियर को जानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उस बायर को और अच्छे से क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इन टूडेज वर्ल्ड ऑफ हाई टेक्नोलॉजी बायर टेस्ट आर ऑल्सो चेंजिंग रैपिडली। To survive in such a rapid changing market, a firm has to constantly understand the latest consumer trends and taste। यानी कि अगर कोई भी एक मार्केट में रहना चाहता है
ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी चेंजेस आ रहे हैं चाहे वो टेस्ट में, हैबिट में, प्रेफरेंसेस में, टेक्नोलॉजी में, तो उनको एक्सेप्ट करते रहना चाहिए। उस चेंजिंग ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है एक मार्केटर को क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बायर बिहेवियर क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें बायर के बिहेवियर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।